हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन वही 30 में से 30। आज हमारा स्पेशल अभियान है। सिलोजिज्म की बात करेंगे, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का हो, एसएससी हो, क्लेट हो, कैट हो या कुछ और हो, एग्जामिनर की नजर से यह चैप्टर कभी बच नहीं पाया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में मैं आपसे दो बातें करूंगा। पहली, ये चैप्टर रीजनिंग के सबसे टफ चैप्टर्स में से एक माना जाता है। दूसरी, मैंने अपने अनुभव से पाया, मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद 99% बच्चों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाती। यानी कि मेरे साथ, मेरे चैप्टर कराने के साथ सारी बातें, सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर की सोच का दायरा काफी बड़ा है और इसी वजह से समस्या आती है। इसके लिए मैं आपको कहूं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इस चैप्टर की थीम क्या है, एग्जामिनर आपको क्या प्रोवाइड करता है और आपसे क्या आंसर निकलवाना चाहता है। जरा देखिएगा, एग्जाम में आपको क्या मिलेगा। एग्जाम में आपको मिलेगा एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? स्टेटमेंट को बोलते हैं कथन। वो कथन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर नीचे क्या मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे कंक्लूजन्स। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कंक्लूजन्स को क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। ये कंक्लूजन्स भी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको इन कथनों को सच मानते हुए निष्कर्षों का पता लगाना है। क्या पता लगाना है? केवल दो चीजों में से एक, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तीसरा कुछ भी नहीं। लेकिन संकट कहां पर है? यह चैप्टर टफ क्यों है? यह चैप्टर टफ इसलिए है क्योंकि हर कथन के कई मीनिंग माने जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं, सोचिए कि एक परीक्षा है जिसमें से 100 में से 40 नंबर लाने वाला पास हो जाता है और मैंने कहा रवि पास हो गया। क्या आप मार्क्स के बारे में बता सकते हैं इस बात से? मेरा स्टेटमेंट तो है कि रवि पास हो गया और आपको पहले से पता है कि 40 नंबर लाने वाला पास हो जाता है। तो क्या आप रवि के मार्क्स बता सकते हैं? रवि के मार्क्स 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, पूरे 100 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हर स्थिति में रवि पास होगा। अब बात तो एक है, लेकिन इसके मीनिंग कितने सारे हैं। आप एक बात बताओ, एक बात के इतने मीनिंग और बातें कई हो तो फिर कितने मीनिंग। लेकिन मैं आपको ये गारंटी बोल रहा हूं, दावे से बोल रहा हूं, मेरा ये चैप्टर जब पूरा हो जाए, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय तो लगेगा, कुछ सेशंस लेने पड़ेंगे, कम से कम 4-5 सेशंस। लेकिन जब ये चैप्टर समाप्त हो जाए तो आप टाइमर लगा लीजिएगा और आपको किसी भी प्रश्न को करने में 10 सेकंड से ऊपर अगर लग रहा है तो इसका मतलब मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपने क्लासेस ढंग से अटेंड नहीं की। अगर की तो आपसे ये चुटकियों में हो जाएगा, उधर प्रश्न पढ़ोगे, इधर सॉल्व होगा। इस चैप्टर के प्रश्न करने के दो तरीके ज्यादातर बात करें लोग फॉलो करते हैं। एक तो होता है अलाइन मेथड। उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स की टाइप बना दी, ये दो मिलकर ये रिजल्ट आता है, ये दो मिलकर ये रिजल्ट आता है। और दूसरा वेन डायग्राम मेथड। जो पहला मेथड है उसको सिखाने में मेरे को हद मार के 2 सेशन चाहिए। आपको सिर्फ 2 क्लास में सिखा सकता हूं, लेकिन उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं। वेन डायग्राम को सिखाने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब ध्यान से सुनो, जितने टाइम में आप अलाइन मेथड से 2 प्रश्न करेंगे, टाइम एवरेज, आपके एग्जाम में तो 2 ही प्रश्न आने हैं, लेकिन आप अगर वेन डायग्राम मेथड अपनाएंगे तो उसी टाइम में 2 नहीं 6-7 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है समय कौन सा बचाना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों का या फिर अभी क्लास का? ऑफ कोर्स आपका एग्जाम में टाइम बचना चाहिए और टाइम भी बचेगा और चीजें रटना तो अपन को आता ही नहीं है, तो अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अपन आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, दिक्कत क्या है। दुनिया में जो निष्कर्ष पाए जाते हैं, जितने भी निष्कर्ष पाए जाते हैं, उन निष्कर्षों को मैं 3 कैटेगरी में बोल सकता हूं। पहला निष्कर्ष की कैटेगरी है डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू यानी कि गारंटी से वो निष्कर्ष निकलेगा साहब। दूसरी कैटेगरी है डेफिनेटली फॉल्स,
यानी कि गारंटी से वो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और तीसरी कैटेगरी है डाउटफुल। डाउटफुल जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक स्टूडेंट राहुल वो कल क्लास में आएगा, ये तो डाउटफुल है। बट मैं अभी की बात करूं तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए, तो जो सामने बैठा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा, इस वक्त राहुल मेरी कक्षा में है, इन तीनों में से क्या चुनूं? मैं कहूंगा डेफिनेटली ट्रू, पक्का साहब, प्रत्यक्ष दिख रहा है सामने। और मान लीजिए कि अभी राकेश मेरी कक्षा में नहीं है, तो इस वक्त वो मेरी कक्षा में है, कौन? राकेश, वो तो नहीं है इस वक्त, तो इसका मतलब राकेश के बारे में हुआ डेफिनेटली फॉल्स। जो मुझे दिख रहा है वो तो डेफिनेटली ट्रू हो गया, सामने दिख रहा है, और जो पक्का नहीं दिख रहा गारंटी से, वो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। और तीसरा क्या बचा? ये राकेश कल मेरी कक्षा में होगा, ये तो हमेशा ही होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको लिखकर दे दूंगा कि भाई ये कल आएगा ही आएगा, अरे कोई भी काम हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, तो मैं कहूंगा डाउटफुल है साहब। 99.99% तो आएगा, लेकिन 99.999% को हम डेफिनेटली ट्रू कैसे कह सकते हैं? अगर ये डेफिनेटली ट्रू होता ही तो फिर 99 क्यों बोलते हैं, 100 बोलते हैं ना, तो वो होंगे रिजल्ट्स डाउटफुल। अब ध्यान से सुनिएगा, इन कथनों का क्या होता है? अरे कथन तो हमेशा ही सच होते हैं, बल्कि कथनों को सच मानकर ही तो हम निष्कर्षों का पता लगाते हैं। तो कथन कैसे होंगे? हमेशा ही सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे, एक पूरी तरह से ट्रू। अब ये जो कथन है वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, और उन कथनों से जो निष्कर्ष निकलेंगे, वो निष्कर्ष कैसे निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर वो निष्कर्ष डेफिनेटली ट्रू हो, गारंटी से ट्रू हो, तब तो बोलना ट्रू, और वो पक्का डेफिनेटली फॉल्स हो तो बोलना फॉल्स। और अगर वो डाउटफुल है, डाउटफुल पूरा नहीं लिखा मैंने, डाउटफुल हो तो भी क्या बोलना? फॉल्स। क्योंकि आपका काम एग्जाम में फॉल्स का पता लगाना नहीं होता, आपका काम एग्जाम में ट्रू का पता लगाना होता है, और आपको सिर्फ यह देखना होता है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आपको अगर गारंटी हो तब तो ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। इस चैप्टर को समझाने में शुरू में मुझे भी बहुत जोर आने वाला है, क्योंकि समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत बहुत लंबा अनुभव है, और मैंने मेरी कक्षाओं में 100% बच्चों को इसमें अच्छा परफॉर्म करते देखा है। तो आप भी करेंगे, शर्त मैंने आपको पहले ही बता दी, रेगुलरिटी बना के रखो, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके मैं जो बोल रहा हूं वो आप नोट करो। बल्कि ऑनलाइन क्लास में आपको क्या फायदा है? आपको यह भी तो फायदा है कि आप कितनी बार भी उस बात को सुन सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम पहला काम क्या करेंगे? पहला काम जरा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी दुनिया में स्टेटमेंट, अच्छा बताओ कि दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, थीम क्या है चैप्टर की? एग्जामिनर बोलता है कि मैं जो तुमसे बोल रहा हूं मतलब मेरे कथन मतलब स्टेटमेंट, मतलब 1 2 3 4 जो भी है, उनको तुम सच मानो, और फिर निष्कर्ष का क्या पता लगाओ। निष्कर्ष का तो 2 ही चॉइस है, ट्रू या फॉल्स। अब जो मैंने तुमसे कहा वो तो पक्का ट्रू है, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम उसका पता लगाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैंने जो कहा उस एक बात के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मेरा एक मित्र है गोविंद सॉरी, मेरा एक मित्र है गोविंद, और वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। ध्यान से सुना मेरी बात को। और मैंने कहा कि मैं गोविंद से ज्यादा कमाता हूं। अब बताओ ये कितना गोलमोल मीनिंग है, क्योंकि मैं अगर 1,01,000 कमाता हूं तो भी ज्यादा कमाता हूं, और अगर मैं महीने का 1 करोड़ कमाता हूं तो भी मैं ज्यादा कमाता हूं, और मैं महीने का 100 करोड़ कमाऊं तो भी ज्यादा कमाता हूं। अब कैसे पता लगाओगे मैं कितना कमाता हूं? क्योंकि मैंने तो बताया ही नहीं। कितना गोलमोल बात है। अगर मैं कहूं कि मैं मुकेश अंबानी से कम कमाता हूं, तो क्या मेरा ये वचन सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है, वो तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो मैं मुकेश अंबानी से कम ही कमाता हूं, बल्कि मैं ही क्यों, सभी कम कमाते हैं। लेकिन सोचो, अगर कोई मुकेश अंबानी को ना जाने तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में गैप कितना है। इतने मीनिंग का फर्क पड़ जाता है। तो जरा देखिए, जितने भी दुनिया में स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स 4 तरह में बंट सकते हैं, अधिकतम 4 तरीके से। तो पहली हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। हम पहले हर चैप्टर के साथ
पहले उसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नियम सीखते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, फिर प्रश्नों पर आते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि दुनिया में किसी भी बात को कैसे कैसे कहा जा सकता है। कैसे कैसे कहा जा सकता है साहब? 4 तरह से कहा जा सकता है। तो चारों तरह का सुनो बहुत ध्यान से, एक बार पेन डाउन कर दो। चारों तरह की बातों का क्या क्या अर्थ हो सकता है, पहले हमें वो सीखना पड़ेगा। फिर हम कंक्लूजन्स ले लेकर देखेंगे। फिर जब बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। फिर हम आइदर सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रश्नों में पॉसिबिलिटीज, संभावना के बारे में। फिर हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। और अंत में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में, जैसे ओनली, अ फ्यू, अ लिटिल, नन। इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग है वो कैसे होता है कि नहीं। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, ये मेरी गारंटी है। मेरे सेशंस के बाद में आप जैसे हर चैप्टर को परफॉर्म कर पा रहे हो, इसको भी परफॉर्म कर पाओगे, समय भी कम लगेगा। अब देखो, जो कथन है, पहले अपन कथनों की बात करें। वो पहला कथन होता है ऑल पॉजिटिव, और दूसरा होता है ऑल नेगेटिव, तीसरा होता है सम पॉजिटिव। मैं चाहूं ना तो सीधा प्रश्नों से शुरू कर सकता हूं, लेकिन सीधा शुरू करने में क्या है, आपको मेरे को दोनों को तकलीफ आएगी। तो पहले अपन थोड़ी बातें सीख लें, फिर देखो क्वेश्चंस हमेशा की तरह कैसे चुटकियों में होते हैं। ये आप देखो सेशन 43 है, तो इतने सेशंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं और सब रिकॉर्डेड है, चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उठाकर देखिए, और जो रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं कि यही सही तरीका है। अब जैसे देखो, मैं आपको एक ग्रुप दिखाता हूं, बोर्ड पे देखना सब लोग। एक ग्रुप है, आपको सिखाने के लिए मैं नाम ले रहा हूं। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ये कौन कौन से ग्रुप है साहब? ये ग्रुप ए वो है जो सारे के सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो जो भी लोग फुटबॉल खेलते हैं वो ग्रुप ए में चले जाते हैं। अच्छा ठीक है। और जो भी लोग हॉकी खेलते हैं, क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं, वो सारे कहां चले जाते हैं? वो सारे के सारे ग्रुप बी में चले जाते हैं। अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस ग्रुप ए में मान लेते हैं 100 लोग हैं, और इस ग्रुप बी में भी मान लेते हैं 100 लोग हैं। तो दोनों ग्रुप जो हैं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अधिकतम से अधिकतम क्या बातें हो सकती है बताओ? व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? बताओ। पहला काम क्या हो सकता है? ऑल पॉजिटिव। देखो मेरी क्लास में क्या हो सकता है, या तो मैं बात करूं कि कोई भी चीज को लेकर देख लो, कोई भी चीज को लेकर देख लो, तो आप क्या कर सकते हो? या तो सारा है या सारा नहीं है, या थोड़ा है और थोड़ा नहीं है। जैसे मान लो आपने क्या किया, कहीं पर किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए अपने 10 मित्रों को बुलाया, तो क्या क्या हो सकता है बताओ? या तो 10 आ सकते हैं, या 10 नहीं आ सकते, या थोड़े आ सकते हैं और थोड़े नहीं आ सकते। यही तो काम हो सकता है। अधिकतम से अधिकतम सिर्फ 4 बातें हो सकती है दुनिया में। या तो सारे लोग करें, या सारे लोग ना करें, या थोड़े लोग करें और थोड़े लोग ना करें। मेरी कक्षा में मैंने कुछ बातें आपको मोरल बताने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा? या तो सारे बच्चे मान लेंगे, या सारे बच्चे नहीं मानेंगे, या फिर थोड़े बच्चे मानेंगे और थोड़े बच्चे नहीं मानेंगे। तो अधिकतम कहने के तरीके 4 हो सकते हैं। तो जरा देखो, मैं अगर कहूं ऑल ए आर बी, मान लो मैं कहूं सारे ए बी हैं, तो इसका अर्थ इन दोनों में क्या क्या हो सकता है? मैं आपको अभी सब लिखवाऊंगा, पहले एक बार वर्बली सुन लो। ऐसा हो सकता है कि जो जो फुटबॉल खेलता है वो हॉकी भी खेलता है, यानी सारे ग्रुप ए वाले सारे ग्रुप बी में ये हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है? ऑल नेगेटिव, यानी कि जो जो ग्रुप ए में है उनमें से कोई भी ग्रुप बी में मौजूद नहीं है। तीसरी बात क्या हो सकती है? थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो ग्रुप ए वाले जो ग्रुप बी में भी हों, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल के साथ साथ हॉकी भी खेलते हैं, और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। अब इन चारों बातों को कैसे कैसे दिखाया जा सकता है, आप सारे लोग जरा मेरे साथ बोर्ड पे देखिए। मैं पहले आपको ये चारों स्टेटमेंट्स को बहुत ही बारीकी से समझाता हूं, क्योंकि इसको समझे बिना मजा नहीं आएगा, और इसको समझते ही आप देखिएगा कैसे क्वेश्चंस चुटकियों में होते हैं। जैसे देखो, पहला स्टेटमेंट कथन है ऑल ए आर बी। इसको ए टाइप कहा जाता है।
हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, और मैं कहूंगा सभी ए क्या है बताइए, बी है। अब इसको जब दिखाते हैं दुनिया में तो कैसे कैसे दिखा सकते हैं? इसको दिखाने का एक तरीका तो ये होता है जी कि सारे ए बी हैं, और एक तरीका यह भी हो सकता है कि ए को बी ओवरलैप कर ले। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर ए 100 है तो बी भी क्या है, 100 ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर ए 100 है तो बी क्या है बताइए, 100 से अधिक है। 100 से अधिक का मतलब कितना? अरे वो 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मैंने कहा ना, शुरू का आधे घंटे में आपको थोड़ा जोर आएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजों को समझ में कम आ रहा है, लेकिन क्या करें, इसकी प्रक्रिया ऐसी ही है, और ऐसा समझे बिना आगे कंफर्ट नहीं आएगा। तो आगे के कंफर्ट के लिए थोड़ा परेशान तो होना पड़ेगा, है ना। आपको सीखने में जोर आएगा, मेरे को सिखाने में भी थोड़ी आएगी परेशानी, लेकिन मेरे को तो हर किसी चीज में मजा आता है, इसलिए मैं तो काम बहुत बढ़िया से करूंगा, आप भी कीजिए। जरा देखो, ये उसने कहा, ये कथन है, कथन, और ये इसके दो वेन डायग्राम है। जब मैंने आपसे कहा कि किसी भी प्रश्न को करने में 10 सेकंड से ऊपर नहीं लग सकते जी, तो इसका मतलब आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट का एक ही वेन बनाना है। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब प्रश्न 5-7 होंगे, अभी तो थियरी चल रही है, तो 5-7 होने तक आपको 50% बातें समझ में आ जाएंगी, और जब प्रश्न में 25 और 30 तक पहुंचूंगा तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको 100% बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा ना। अब देखो, ये पहला वेन डायग्राम है, इसका अर्थ है कि जितना भी ए है वो बी भी है, और ये दूसरा है, इसका अर्थ है कि जो भी ए है, आप देखो ये वाला जो ए है वो बी तो है ही। मैं आपको बी दिखाता हूं, देखो बी ये रहा, ये बी रहा, बी को मैंने लाइन से दिखा दिया। मुझे एक बात बताइए, ये बी ए में होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? बिल्कुल गुजर रहा है। तो जो भी कुछ ए है वो बी तो है। अब इन दोनों वेन डायग्राम में क्या फर्क है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या हो रहा है कि सारा ए बी है और सारा बी भी ए है, लेकिन यहां पर क्या है, सारा ए तो बी है लेकिन सारा बी ए नहीं है, बी का ये वाला हिस्सा ए नहीं है। अब चैप्टर की थीम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, और ये थीम मैं आपको कई बार बताऊंगा, हर अगली बार ये थीम आपको बेहतर समझ में आएगी। एग्जामिनर हमको बोलता है कि मैं तुमको 2 या 3 कथन दे रहा हूं, स्टेटमेंट दे रहा हूं, और मैं नीचे तुम्हें निष्कर्ष भी दे रहा हूं, तो तुम ये पता लगाओ कि ये निष्कर्ष निकलते हैं या नहीं निकलते। केवल तुम्हें 2 ही बात बतानी है, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अगर तुम्हें गारंटी हो, अगर तुम्हें गारंटी से पता हो, क्या पता हो कि निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, अगर तुम गारंटी दे रहे हो कि ये निष्कर्ष पक्का निकलेंगे, तब तो तुम ट्रू बोल देना, और तुम्हें लग रहा है डाउटफुल है, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, तो तुम फॉल्स बोलना, और तुम्हें गारंटी से पता हो कि नहीं निकलेंगे तो भी तुम फॉल्स ही बोलना। तो तुम्हारा काम फॉल्स पे दिमाग लगाना नहीं है, तुम्हारा काम ट्रू पे दिमाग लगाना है, और ट्रू सिर्फ तब होगा जब ट्रू होने की गारंटी होनी चाहिए। जरा देखिएगा, मैं इस हिस्से को 2 हिस्सों में बांटता हूं आपको सिखाने के लिए। इधर मैं लिखता हूं ऑलवेज ट्रू, और मैं इसको भी हटा देता हूं ताकि मेरे वेन डायग्राम इधर रहेंगे, मैं इधर कुछ रिजल्ट्स निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं लिख रहा हूं ऑलवेज ट्रू, और यही मेरा तरीका है, और सबसे इस तरह का तरीका है कि आपको अभी समय लगेगा लेकिन बाद में मजा आने वाला है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अभी आपको क्या काम करना है, आधे घंटे मेरे साथ चलना है, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ क्या करना है कि ये एक कथन के पीछे बात करना है, इससे पहले उसके बाद नहीं। इस एक कथन के बारे में अपन बात करें तो इस बात के ये 2 मीनिंग हो सकते हैं, 2 मीनिंग हो सकते हैं। अभी निष्कर्ष कौन सा सही मानूंगा मैं निष्कर्ष वो सही मानूंगा जो दोनों में सही है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के बात का ये मीनिंग है या ये मुझे पता नहीं, और यही तो चैप्टर की खास बात है कि वो जो बोलता है वो कहना क्या चाहता है, वो गोलमोल बात करेगा हमेशा आपसे। और ये तो भी एक बात है, बातें भी 2-2 3-3 करेगा, और हम ऐसा सीखना चाहते हैं कि मैंने कहा ना, टाइमर लगा लेना, अगर 10 सेकंड के ज्यादा लगते हो तो फिर दिक्कत है, 10 सेकंड से कम में आएगा। अब पहला निष्कर्ष है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी हैं,
इसमें भी सही और इसमें भी सही, तो मैं यहां कहूंगा ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी ये पूरी तरह से क्या बताइए सही है, क्योंकि इसमें भी निकल रहा है उसमें भी निकल रहा है। दूसरा, बहुत ज्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन की आवश्यकता है आपको। दूसरा, सभी बी ए है। देखो एक छोटा सा मेरा फेवर कीजिएगा, ये मैंने हिंदी में लिख दिया सभी ए बी है। अब आप देखो यहां पर ऑल ए आर बी का मीनिंग तो सब समझते ही हैं, तो ऑल सम नो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें। अब इसको अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ यहां मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा साथ में, बट यहां थोड़ा सा हम ऐसा काम कर सकते हैं। और जितने भी प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं सारे बाइलिंगुअल हैं। आज तक कोई चीज बताओ जो एक लैंग्वेज में कराई हो, दोनों, बट यहां पर हम लिखेंगे तो इतना स्पेस भी नहीं होगा, और इसको तो आप समझ सकते हैं कम से कम। दूसरा है ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको एग्जाम में कथन चेक करने या निष्कर्ष चेक करने? ऑफ कोर्स आपको कथन नहीं चेक करने, आपको निष्कर्ष चेक करने हैं, क्योंकि कथन तो हमेशा ही सही होते हैं। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ट्रू, बल्कि कथनों के ही तो निष्कर्ष हैं। तो दूसरा है सारा बी ए है। अरे इधर देखना, इधर तो सारा बी ए है, क्योंकि जितना ए है उतना बी है, तो जितना बी है उतना ए है, लेकिन इधर गड़बड़ है, सारा बी ए है ऐसा नहीं है, तो मैं इसे फॉल्स कहूंगा। और फॉल्स में पहला आ चुका मेरे पास ऑल बी आर ए, सारा बी ए है। ध्यान दीजिएगा, सारा बी ए हो तो सकता है, सारा बी जो है वो ए हो तो सकता है, लेकिन सारा बी ए हो इसकी गारंटी नहीं है। सारे बी के ए होने की संभावना की हम अभी बात ही नहीं कर रहे, संभावना हम बात करेंगे कम से कम 3 सेशंस के बाद में। मैं एक सेशन लूंगा, वो सिर्फ उसमें मैं सिर्फ यही कराऊंगा पॉसिबिलिटीज, बस उसमें कुछ नहीं कराऊंगा, लेकिन इसके बाद है कि नहीं, क्योंकि वरना भी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ ये बताना है, गारंटी दो ट्रू या फॉल्स। तो सारा बी ए है, इसकी गारंटी नहीं है साहब, संभावना तो है। और मैंने आपको कहा था ना, जो निष्कर्ष डाउटफुल हो उनको आप फॉल्स मानकर चलेंगे। तो सारा बी, कल को ये ए तो हो गया 100 और बी हो गया 200, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। 100 जो ए है वो तो बी हो गया, लेकिन जो बी 200 है उसमें 100 बच भी तो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बी ए हो, यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर दिख रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर किसी स्टेटमेंट के 1000 वेन बन जाएं, 1000 वेन, कितने वेन भाई, वेन कैसे बनते हैं, जितने मीनिंग उतने वेन। अगर किसी स्टेटमेंट के कथन के 1000 वेन बन जाएं और उनमें से एक वेन में निष्कर्ष गलत आ रहा हो और बाकी सारों में सही आ रहा हो, ट्रू, तो भी आप निष्कर्ष को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि ट्रू होने का मतलब है क्लियर ट्रू, एक जगह भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, 1-2 सेशंस होने दो, उसके बाद उसका नाम होगा रिजेक्शन मेथड, कि देखते ही ये पता लग जाए कि ये फॉल्स तो नहीं है, हमारा एंगल चलेगा। मैं आपको सिखाऊंगा, इट विल टेक टाइम। तो मैं कहूंगा दूसरा गलत। तीसरा, अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारी कड़ियां, ये चैप्टर ही ऐसा है तो मैं कड़ी जोड़ता हूं। एक बात बताओ, ऑल ए आर बी ट्रू और ऑल बी आर ए फॉल्स, जबकि दिखने में ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, केवल ए और बी को उल्टा किया बी और ए। तो इससे एक नई बात साबित होती है। क्या साबित होती है? कि ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए दोनों का टाइप भले ही एक जैसा हो, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। अगर दोनों के अर्थ एक समान होते तो या तो दोनों ट्रू होने चाहिए थे या दोनों फॉल्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, जरा पीछे आते हैं अपन। यहां मैंने कहा ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव 2 हो गए, देखो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर बी। इसी तरह से ऑल नेगेटिव भी 2 होंगे, सम पॉजिटिव भी 2 होंगे और सम नेगेटिव भी 2 होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कथनों की कैटेगरीज 4 हो सकती हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। लेकिन बातें हम 8 करेंगे। कैसे? देखो, ऑल पॉजिटिव में ऑल ए आर बी, अब मैं उल्टा करके बोल रहा हूं ऑल बी आर ए। देखो मीनिंग अलग अलग हो गया। अगर दोनों एक जैसा होता तो दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स होने चाहिए थे। इसी तरह से ऑल नेगेटिव में भी बताऊंगा आपको, नो ए इज बी तो नो बी इज ए भी हो सकता है। ऐसे ही सम ए आर बी, सम बी आर ए हो सकता है, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए हो सकता है। इसको मैं क्या कहना चाहता हूं कि कथन
कि टाइप्स भले ही 4 होते हो, लेकिन हमेशा में कितने चेक करने, 8 चीजें करनी है। जरा अगला आते हैं, ये तो हो गए ऑल पॉजिटिव। अब सम पॉजिटिव लेते हैं। ये सम पॉजिटिव शानदार स्टेटमेंट है, ढंग से सुनना। कुछ ए बी है, सम ए आर बी। जरा एक बार मुझे इसको देखकर बताओ, क्या ये सम ए आर बी है? हां बिल्कुल है, क्योंकि ऑल है तो सम होगा। बहुत ध्यान से सुनना, पेन डाउन करो और अटेंशन दो, क्योंकि ये बारीकी से बच्चे गलती करते हैं यहां पर। अच्छा, इसमें सम ए आर बी है? हां बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में हमेशा याद रखिएगा, सम को ऑल नहीं कहा जा सकता, सम को ऑल नहीं कह सकते, लेकिन ऑल को हमेशा सम कह सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट, क्या निकालना है? कंक्लूजन। तो अगर स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन ऑल का नहीं आ सकता, लेकिन स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन सम का आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपका एक मित्र मिला, आपको देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता आई। उसने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है ना, और मैं आज मेरा पर्स घर पे भूल आया, तेरे पास 100 रुपए हैं क्या? आपकी जेब में जेन्युइनली 5,000 रुपए हैं। आपकी जेब में 5,000 है। उसने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा है कि तेरी जेब में 100 रुपए हैं क्या? आपको केवल जवाब यस और नो में देना है, बस। आप बताओ क्या जवाब दोगे, यस या नो? आप बोलोगे नहीं है, मेरी जेब में तो 5,000 रुपए नालायक, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप बोलोगे हां है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू तेरी गाड़ी ठीक करवा, ऐसा ही तो बोलोगे ना। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, आपकी जेब में तो 5,000 है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ऑल अगर है तो सम तो होता ही है। हां यह बात अलग है कि वो आपसे इस टोन में पूछे कि तेरी जेब में केवल 100 रुपए हैं क्या, तो मना कर देना, तो फिर बात अलग हो गई। चलो अपन एक दो एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल से अपन पूरा नींव तैयार कर रहे हैं ना। ये तो आज का सेशन इतना जबरदस्त है कि आज का सेशन समझे बिना तो वो 10 सेकंड वाली बात नहीं कर सकता मैं। देखो, आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम गए किसी दुकान पर, मैं गया, आप गए ग्रोसरी शॉप पर, और हमने कहा भैया 2 किलो चीनी है क्या? हमने क्या पूछा, 2 किलो चीनी है क्या? उसने कहा नहीं है, तेरी कसम नहीं है। हमने कहा कैसी बातें कर रहा है, सामने देख बोरा भरा पड़ा है, मेरे को दिख रहा है। तो उसने कहा पूछना कि 100 किलो है क्या। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? अरे भाई, उसने कहा 2 किलो नहीं है, 100 किलो है। ऐसा कभी होता है क्या? अगर चीनी 100 किलो है तो 2 किलो तो होती ही है। होती है कि नहीं बताइए? एक आखिरी एग्जाम्पल, फिर अपन बात करते हैं। जैसे देखिए, मैं क्लास ले रहा हूं और क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए हैं अभी, मान लो एक बार मेरे सामने, और बाहर से कोई गुजरा और उसने यूं झांक करके देखा और उसने ऑफिस में जाके रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया? कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं। तो क्या इस निष्कर्ष को, उसकी बात को झूठ माना जाए कि सच माना जाए? उसकी बात को सच माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि जब कक्षा में 200 बच्चे बैठे हैं तो 50 तो होंगे ही। हां, अगर वो ऐसे बोल दे कि कक्षा में केवल 50 बच्चे बैठे हैं तो बात गलत हो जाएगी, है कि नहीं? देखो, अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो ना तो फिर उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, वरना कहते हैं ना कि अगर हम किसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर दें तो वो दोबारा कभी नहीं आती। कोई भी चैप्टर ऐसे तैयार करो ताकि वो दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत ना कर सके और आपकी सफलता में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग में चाहे सेशंस बढ़ रहे हो, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई चैप्टर करवा रहा हूं तो मैं पूरा कराऊंगा, और नहीं तो मैं चैप्टर नहीं कराऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, कंप्लीट कोर्स, और मेरी तरफ से आपके 30 में से 30 ही आएंगे, पूरे मैथ्स में और पूरे रीजनिंग में। जिस दिन से अपन ने क्लास शुरू की है आज तक एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है, नॉट ए सिंगल डे। बल्कि ऐसे दिन तो जरूर आए होंगे जब एक एक दिन में आपने 2 की जगह 4 सेशन लिए होंगे, ये तो पक्की बात है, बट कभी मिस नहीं हुआ होगा और आगे भी नहीं होगा। जरा देखिए,
सम ए आर बी, तो अब मेरी बात समझ ही गए होंगे किसको मेरे को ट्रू मानना है। इतनी कहानी आपको इसीलिए तो समझाई थी, बात खत्म। सम ए आर बी बिल्कुल सही है, क्यों? ऑल है तो सम तो होगा, ऑल है तो क्या होगा? सम तो होना ही चाहिए। एक बात बताइए, किसी ने कहा, मैं एक एग्जांपल आपका ले लेता हूं, स्टूडेंट्स का ले लेता हूं। एक बार क्या हुआ कि कोई वैकेंसी निकली और उसका जो विज्ञप्ति थी नोटिफिकेशंस में लिखा था, क्या लिखा था जी? उसमें लिखा था कि जिन भी बच्चों की 50% मार्क्स हैं, 50%, वो इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो है उसका नाम है राहुल, वो बड़ा उदास, हैरान, परेशान, यूं गुमसुम सा बैठा। मैंने पूछा क्या हुआ राहुल, तेरी जिंदगी का सपना पूरा होने वाला है, इस वैकेंसी की तू कब से इंतजार कर रहा था? वैकेंसी निकल गई, वो भी 1 लाख वैकेंसी है। तो उसने कहा सर क्या करूं, इन लोगों ने 50% मांगा है एलिजिबिलिटी में और मेरी तो 80% है, बताओ कैसे अप्लाई करूं, आई एम नॉट एलिजिबल। मैंने कहा कैसा बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि जिसकी 80% है तो 50 तो मान ली जाती है। रिजल्ट निकाल दीजिएगा, ऑल है तो सम तो होगा, लेकिन याद रखिएगा सम है तो ऑल नहीं हो सकता। चलो चौथा, अच्छा जैसे उल्टा करके बोल रहे थे ऑल ए आर बी को ऑल बी आर, ऐसे इसको भी उल्टा करेंगे अपन। सम ए आर बी का उल्टा करो सम बी आर ए। क्या सम बी आर ए सही होगा? हां बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सम अगर ए बी है तो सम बी भी ए होता ही होता है। मैं आपको बताऊंगा कि सम के मामले में ऐसा हमेशा होगा, अगर सम ए आर बी सही है तो सम बी आर ए भी सही होगा, क्योंकि ए और बी के थोड़ा बहुत मिले बिना वो सही नहीं हो सकते, और अगर ए और बी मिल गया तो बी और ए तो मिल ही जाएगा। तो ये बातें कर ली हमने, 4 पॉजिटिव बातें, 2 तो कैसी ऑल पॉजिटिव, 2 सम पॉजिटिव। अब मैं नेगेटिव की बात करता हूं और एक अगला नियम दूंगा आपको। एक नियम मैंने आपको क्या दिया, ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए अलग अलग। अगला नियम सुनो ध्यान से, अगला मेरा निष्कर्ष, नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम निष्कर्षों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि कथन तो हमेशा ही सही होते हैं। कोई भी ए बी नहीं है, क्या ये आपको दिख रहा है? जो वेन में दिख रहा हो और सब वेन में दिख रहा हो तब तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहां पर कोई भी ए बी नहीं है। इसको सही होने के लिए ए और बी को, दोनों को पूरी तरह से अलग होना जरूरी था, और अलग मुझे दिख ही नहीं रहा, और ऐसा नहीं है तो ये गलत है। तो फॉल्स में आएगा दूसरा, नो ए इज बी। कोई भी ए बी नहीं है, वो झूठ बात है। अगर वो सच होता तो हर जगह पर ए और बी अलग अलग होना चाहिए था। अब मेरा नया नियम सुनेगा जरा, ऐसे मैं आपको नियम सारे कर दूंगा, लिखवा दूंगा, सब काम हो जाएगा। देखो ये कथन कैसा है, ये कथन पॉजिटिव है। ऑल ए आर बी कथन कैसा है, पॉजिटिव है। तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर कथन पॉजिटिव होगा तो उससे नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, और कथन अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नहीं निकलेगा। ये गारंटी की बात है। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलता और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं निकलता। तो मैं बात करूंगा ये गलत, नो बी इज ए, ऑफ कोर्स ये भी गलत ही होगा, नो बी इज ए भी गलत ही होगा। आखिरी के 2, ये ऑल पॉजिटिव, ये सम पॉजिटिव, ये ऑल नेगेटिव, अब सम नेगेटिव बच रहा। देखो 4 बताए थे मैंने आपको, ऑल पॉजिटिव देख लिया, ऑल नेगेटिव देख लिया, सम पॉजिटिव देख लिया, अब सम नेगेटिव देखते हैं। सम नेगेटिव में क्या आएगा, सम ए आर नॉट बी। कुछ अभी देखो थ्योरी चल रही है, तो आपको तो अभी मेरे साथ ही चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इसको समझते हुए चलना। दिमाग लगाएंगे अपन प्रश्न आने पर। कुछ ए बी नहीं है, इसको देखकर तो लगता है सारे ही ए बी हैं, तो कुछ ए बी नहीं है, ये तो झूठ बात है। कुछ ए बी नहीं है का मतलब होता है कि ए का थोड़ा हिस्सा तो खाली होना चाहिए जहां तक बी ना पहुंचे, तो मैं कहूंगा ये इसमें गलत है। और सुनो सुनो सुनो, अगर 1000 वेन बने हुए हैं ना, और उन हजारों वेनों में से एक में भी गलत हो गया तो गलत करके निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रू निष्कर्ष के ट्रू होने के लिए उस निष्कर्ष का हर वेन में सही होना जरूरी है। मेरे ऊपर यकीन करो, 1-2 सेशंस का इंतजार करो, आपको सारे वेन बनाने ही नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि बिना वेन बनाए प्रश्न की देखते ही पता लग जाएगा ट्रू और फॉल्स। लेकिन मेरी थियरम वही है, ये वही पता लगा सकेगा जिसको पहले बारीकी से हर चीज पता हो। तो मैं कहूंगा सम ए आर नॉट बी गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं?
तो मैं कहूंगा सम ए आर नॉट बी, ये गलत है, दोनों एंगल से गलत है। पहली तो इसको सही होने के लिए ए थोड़ा खाली होना चाहिए था, ए तो पूरा भरा हुआ है। भाई मैंने कहा मेरी जेब में कुछ रुपए नहीं है और जेब पूरी भरी हो तो गलत बात हो जाएगी ना। मान लीजिए कक्षा में 200 के 200 बच्चे बैठे हैं और उसने कहा कि कक्षा में कुछ बच्चे नहीं है जबकि सारे बैठे हुए हैं, तो गलत हो जाएगा। तो यहां तो सारे ही ए बी से भरा हुआ है। और आखिरी, कुछ बी ए नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। कुछ बी ए नहीं है, वो यहां तो गलत दिख रहा है लेकिन यहां सही दिख रहा है। बी का ये वाला पार्ट, बी का ये वाला पार्ट ऐसा है जो वाकई में ए नहीं है। लेकिन इस बात के दो अर्थ थे, पहला और दूसरा। तो इस वाले अर्थ में क्या हो रहा है, इस वाले अर्थ में कुछ, भाई हम ये थोड़ी चेक कर रहे हैं, ये तो कथन है, हम तो निष्कर्ष चेक कर रहे हैं। तो ये जो निष्कर्ष है कुछ ए बी नहीं है, वो इसमें गलत है और इसमें सही है। एक में गलत एक में सही, तो क्या बोलोगे, गलती बोलोगे। हजारों में सही है और एक में गलत तो भी गलत बोलोगे। तो गलत क्या, कौन सा नहीं होगा, गलत वो नहीं होगा जो एक जगह भी गलत ना हो, सब जगह सही तो सही होगा। तो मैं बात करूंगा पांचवा और आखिरी, सम बी आर नॉट ए, ये भी गलत है। और मैंने वैसे भी आपको क्या कहा, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जबकि ये नेगेटिव कंक्लूजन है, नॉट लगा हुआ है। तो ये तो हम बाद में ऐसे ही कर लिया करेंगे कि कथन पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं निकलेगा और कथन नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं निकलेगा। ये मेरा पहला कथन है जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑल ए आर बी। अब मैं दूसरे की बात करता हूं। ये सेशन अभी अपन चलाएंगे 15 मिनट और, बहुत जरूरी है क्योंकि चारों स्टेटमेंट्स की थीम अपन 2 पार्ट में नहीं सीख सकते। तो जरा ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, नो ए इज बी। नो ए इज बी, इसका मतलब है कोई ए बी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको मैंने नाम दिया था ए का मतलब है ऑल, इसका नाम रखा था ए का मतलब है ऑल, और इसका नाम रखता हूं मैं ई का मतलब है एम्प्टी, खाली है, पूरा खाली है। तो इसका वेन कैसा बनेगा, इसका वेन ऐसा बनेगा कि ए इस तरफ है और बी उस तरफ है। ये सबसे आसान है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसके 2 वेन बनते ही नहीं है, ए इधर है और बी उधर है। ए और बी में किसी भी तरह का कोई तालमेल है नहीं, हो सकता नहीं। तो मैं बात करूं अब वापस से वही, आपके रिकॉर्ड के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इधर मैंने, अच्छा एक बात और इधर नोटिस करो, मैंने ट्रू के आगे स्मार्टली ऑलवेज लगाया देखो, लेकिन मैंने फॉल्स के आगे ऑलवेज नहीं लिखा है। थोड़ा सोचो, मैं हर चीज बिना सोचे समझे कभी नहीं करता। तो ट्रू के आगे ऑलवेज मैंने लगाया, इसका मतलब ट्रू वो होगा जो गारंटी से ट्रू होगा, हर जगह ट्रू होगा। लेकिन एक जगह भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। यानी ट्रू होने के लिए हर जगह ट्रू होना जरूरी है, लेकिन अगर एक जगह भी गलत होगा तो वो फॉल्स माना जाएगा। इसीलिए एक जगह भी गलत तो फॉल्स। अब जरा देखो, मैं पहले मैं बोल देता हूं, ये देखो, ये तो है ऑलवेज ट्रू, यानी जो सही है वो अपन इधर ले लेंगे और जो फॉल्स है वो उधर ले लेंगे। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कथन है वो पूरी तरह से नेगेटिव है। तो पहली बात तो अगर मैं आपको वो याद दिलाऊं जो मैंने कही आपको कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं निकलता, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैसे भी कुछ नहीं निकलने वाला। तो नो ए इज बी में अगर मैं बोलूं कि सारे ए बी हैं तो गलत है, सारे छोड़ो, थोड़ा का पता नहीं, सारे बी ए हैं तो भी गलत, कुछ ए बी हैं तो भी गलत, कुछ बी ए हैं तो भी गलत है कि नहीं। और कोई भी ए बी नहीं है तो सही, कोई भी बी ए नहीं है तो भी सही, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है वो सही होगा। क्यों सही होगा, आप एक बात बताओ। अगर मैं यहां बात करूं तो ये था सारा ए बी है। जब आप ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव कह सकते हो, जब आप ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव कह सकते हो, तो उसी तरह से आप ऑल नेगेटिव से सम नेगेटिव भी कह सकते हो। जब आपकी जेब में 5,000 हैं और आपके दोस्त ने कहा 100 रुपए हैं क्या, तो आपने कहा हाँ है। तो जब आपकी जेब में 1 रुपया बाई चांस आप पॉकेट भूल आए और आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है और वो कहे 500 रुपए तेरी जेब में नहीं है, क्या बोलोगे, ट्रू, सही कह रहा तू, सत्य वचन। वो बोले तेरी जेब में 5,000 रुपए नहीं है, ये भी ट्रू। मेरी जेब में 5 करोड़ रुपए नहीं है, वो भी ट्रू। क्योंकि जब बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि जब हम ऑल पॉजिटिव को सम पॉजिटिव कह सकते हैं तो हम ऑल नेगेटिव को सम नेगेटिव भी तो कह सकते हैं। तो जरा हम लिखते हैं फटाफट से। पहला कंक्लूजन, ऑल ए आर बी गलत में आएगा। ऑल ए आर बी गलत आएगा क्योंकि ऑल तो छोड़ो, सम का भी गारंटी नहीं है, और जब तक गारंटी नहीं होती तो ट्रू नहीं होता। ऑल बी आर ए,
ऑल बी आर ए भी फॉल्स होगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी भी फॉल्स होगा क्योंकि बिल्कुल गारंटी नहीं है, सम बी आर ए भी फॉल्स होगा, नो ए इज बी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर होता नजर आ रहा है। नो बी इज ए की बात करें तो नो बी इज ए बी क्या होगा बताइए? नो बी इज ए बी क्या होगा? फॉल्स ही और ट्रू होगा, क्योंकि जब ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है। और मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं, जब सारे ही ए बी नहीं है, जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा टेंशन दीजिएगा, आज संडे है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे जिनको ध्यान नहीं रहा, उनको लगता है कि सर संडे को तो ऑफ रहता होगा, कुछ नए बच्चे उनको ध्यान नहीं रहा, और मान लो उस क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया, ध्यान से सुनना, बच्चों की स्ट्रेंथ थी 200, 200 में से एक भी नहीं आया, ये समझ के कि आज छुट्टी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 200 के 200 नहीं आए, जबकि मुझे सिर्फ ये बताना है कि कक्षा में 10 बच्चे नहीं आए? देखो शब्दों को फर्क समझो, अगर मैं कहूं कक्षा में केवल 10 बच्चे नहीं आए तो पता लगे, और कक्षा में 10 बच्चे नहीं आए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। केवल 10 बच्चे नहीं आए इसका मतलब 190 आए, और कक्षा में 10 बच्चे नहीं आए इसका मतलब अगर 20 नहीं आए तो भी 10 तो नहीं आए, 50 नहीं आए तो भी 10 तो नहीं आए, और पूरे 200 नहीं आए तो भी 10 तो नहीं आए। तो आप ध्यान से समझिएगा, जब हम ऑल पॉजिटिव को सम पॉजिटिव कह सकते हैं, तो उसी तरह से ऑल नेगेटिव को भी सम नेगेटिव जरूर कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह से अगर मैं आखिरी बात करूं, सम बी आर नॉट ए, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। तो चारों नेगेटिव सही और चारों पॉजिटिव गलत। तीसरा स्टेटमेंट, आज हम बस 2 और बात करेंगे फटाफट से। सम ए आर बी, वो पहला कथन क्या था? पहला कथन था ऑल ए आर बी, ऑल पॉजिटिव। दूसरा क्या था? नो ए इज बी, ऑल नेगेटिव। तीसरा क्या है? कुछ पॉजिटिव, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। और आप लोग बहुत ज्यादा अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हालांकि इसको समझने में टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ए बी हैं। अब इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है? इसको बनाने का पहला तरीका यह है जी, कुछ ए बी हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा जरा ध्यान देना, क्या इसको बनाने का यह भी तरीका हो सकता है? बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। यह दूसरा तरीका हो सकता है, मैं आपको बताता हूं अभी। यह तीसरा तरीका हो सकता है इसको बनाने का, और यह चौथा तरीका हो सकता है इसको बनाने का। और जिस कथन को बनाने के जितने ज्यादा तरीके होते हैं, उतना ही उसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। अब ध्यान से सुनना, अटेंशन देना। कुछ ए बी हैं। कुछ बच्चों ने पूछा सर ये तो आपने ऑल बना दिया, ये तो कुछ बोल रहा था, कथन तो गलत बनाया है। नहीं, गलत नहीं बनाया, गलत कुछ भी नहीं बनाया, सही बनाया। अब एक छोटी सी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, आप खुद फैसला करना, ध्यान दो। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स ने ये प्रॉमिस किया, ढंग से सुनना, कि अगर तेरे 80% मार्क्स आ गए एग्जाम में तो तेरे को हम नई साइकिल दिलाएंगे, पुरानी हटा, नहीं दिलाएंगे तेरे को। तो कब दिलाएंगे? अगर तेरे 80% मार्क्स आ गए तो। बच्चा जुट गया युद्ध स्तर पर, साइकिल तो मैं ला के रहूंगा, दिमाग में साइकिल दिख रही थी, एग्जाम तो अपने आप हो गया। अब क्या हुआ कि बच्चा पास हो गया, मतलब वो काम हो गया जो कहा था। मार्कशीट लाई, पेरेंट्स को दिखाई, पेरेंट्स ने देख के बोला हां तूने वो कर दिखाया जो मैंने कहा था, तेरे को साइकिल मिलेगी। अब उसने क्या कर दिखाया वो गोलमोल बात है, वो पता नहीं, या तो बच्चे को पता या बच्चे के माता पिता को पता। निष्कर्ष हमारे को निकालना है। अब सुनो, उस बच्चे की अगर 85% मार्क्स आए होंगे तो क्या साइकिल मिलेगी? नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। अगर 95%, 95% आए हो तो भी मिलनी चाहिए। और अगर बच्चे के 100 में से 100% नंबर आ गए हों जो हमें पता नहीं है, तो साइकिल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो जो 80% मार्क्स से साइकिल आती थी, वो साइकिल 90 में भी दिखती है, और वो साइकिल 100 में से 100 में भी दिखती है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये स्टेटमेंट है, तो मैंने क्या कहा? आप ऑल में सम देख रहे हो, तो मैंने आपको यही तो कहा था कि सम में ऑल नहीं देख सकते, बट ऑल में सम देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा में थोड़ा तो देख सकते हैं,
थोड़े में ज्यादा कैसे देख सकते हैं, बताओ है कि नहीं? अगर मैं बात करूं तो हम क्या देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, सम देख रहे हैं। तो सम हम किस में देख सकते हैं? सम हम ऑल में देख सकते हैं। लेकिन ऑल जो है, मतलब ज्यादा में, ऑल में तो सम दिख जाएगा बट सम में ऑल नहीं दिखेगा। तो ये ऑल है, इसमें सम दिखता है। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह से ए और बी में, अगर किसी भी तरह से ए और बी में आपको जरा सा भी रिलेशन नजर आता है, रत्ती भर भी नजर आता है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि वो कंक्लूजन, वो वेन सही माना जाएगा। क्यों? कुछ ए बी है, थोड़ा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, पूरा मिल जाए। तो ये थोड़ा मिल गया, पूरा मिल गया, ए को बी ने ओवरलैप किया तो भी ये वाला पार्ट ए और बी दोनों है, ये वाला पार्ट ए और बी दोनों है। तो कैसे भी आप ए और बी को मिला दीजिए, वो सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं निष्कर्षों के बारे में। तो निष्कर्षों की बात करें तो वही दो हिस्से जो हम अभी तक करते आए, ये हो गया ऑलवेज ट्रू और इधर हो जाएगा फॉल्स। और मैं बात करूं इसकी, पहला निष्कर्ष ऑल ए आर बी। निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं क्योंकि हम कभी कथन नहीं चेक करते, हम हमेशा निष्कर्ष चेक करते हैं। तो निष्कर्ष पहला ऑल ए आर बी। आप देखो ये तो यहीं पे गलत है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये जो ऑल ए आर बी था, हमें एग्जाम में सिर्फ ये वाला कथन बनाना होता है, ये वाला वेन, ये नहीं। मैं बताऊंगा क्यों। इसी तरह से सम ए आर बी में हम केवल ये वाला बनाते हैं, ये पहले वाला फर्स्ट, बाकी नहीं। क्यों? मैं बताता हूं, रुको थोड़ा सा। कुछ ए बी है, ये तो कथन है, ये मैं अब तो कंक्लूजन बोल रहा हूं। आप तो कंक्लूजन के बारे में सिर्फ ये बताओ कि ट्रू या फॉल्स। और ट्रू कौन, किसको बताओगे? ट्रू उसको बताओगे जिसके ट्रू होने की गारंटी हो। गारंटी मतलब इस कथन के अधिकतम 4 ही वेन बन सकते हैं, और कंक्लूजन वो ट्रू माना जाएगा जो चारों में ट्रू हो। एक में भी गलत तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेटर ऑन आने वाले समय में हमारे लिए निष्कर्ष को सही नहीं चेक करेंगे, हम गलत चेक करेंगे। क्योंकि सही 100 जगह हो गया और एक जगह गलत है तो भी गलत हो सकता है, जबकि गलत एक जगह भी है तो भी गलती हो जाएगा, भले ही पूरी दुनिया में वो सही हो जाए। एक बात बताइए, किसी स्टूडेंट का पास होना क्या होता है? सारे सब्जेक्ट्स में पास होना। 15 सब्जेक्ट थे, 14 में पास हो गया, 15वें का रिजल्ट पता नहीं, अभी भी डाउटफुल है, पता नहीं पास है कि नहीं है। लेकिन एक में फेल हो गया, बाकी 14 का रिजल्ट पता नहीं, रिजल्ट पता लगाने की जरूरत भी नहीं, काम खत्म, फेल हो गया, है या नहीं? इसीलिए मैं बात करूंगा, ये अप्रोच हम सीखेंगे लेटर ऑन अगले सेशन में। अभी तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट को तो पूरा करें। तो ऑल ए आर बी गलत है, पहले में गलत है। किसी ने कहा रुको सर इसमें सही है, अरे भाई इसमें सही है मान ली, ये तो गलत है, और इसमें भी सही है, इसमें गलत है। मैंने कहा एक में भी गलत तो गलत हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा ऑलवेज ट्रू। और मैंने आपको कहा ना, एग्जाम में इतने वे नहीं बनाने, अभी तो एक सारे बनाएंगे सीखने के लिए। तो फॉल्स, ये तो फॉल्स है, ऑल ए आर बी गलत हो गया। अच्छा, ऑल बी आर ए ऑल बी आर ए भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑल बी आर ए भी गलत हो गया। सम ए आर बी, सम ए आर बी तो सही है ही है, क्योंकि सम ए आर बी को तो बनाया है इनके अंदर। अगर इनमें सम ए आर बी नहीं दिखता तो दिखेगा क्या, कि वो तो खुद ही कथन था। तो सम ए आर बी बिल्कुल सही है, सम ए आर बी बिल्कुल सही है। और सम ए आर बी जहां जहां दिखेगा वहां वहां सम बी आर ए पक्का दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो चारों पॉजिटिव हो गए, 2 ऑल पॉजिटिव, 2 सम पॉजिटिव। अब नेगेटिव पे आते हैं। नो ए इज बी, अरे ये पॉजिटिव कथन है, आई का मतलब इंटरमीडिएशन बोला, ये पॉजिटिव कथन है, नेगेटिव तो निकल ही नहीं सकता। और नो ए इज बी तो तब सही होगा जब हर जगह ए और बी अलग नजर आते हो, डाउटफुल भी नहीं हो, गारंटी से हो। तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स में होगा नो ए इज बी। और इसी तरह से नो बी इज ए भी क्या है बताइए, गलती है, क्योंकि वो भी अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही बात है। अब आखिरी के 2 बचे, ये 2 ऑल पॉजिटिव, ये 2 सम पॉजिटिव, ये 2 ऑल नेगेटिव, अब सम नेगेटिव। ये बहुत भ्रामक चीज है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कुछ ए बी है, मैं कंक्लूजन बोलता हूं पहले, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो किसी को लगता है सर कुछ ए अगर बी है तो जो बच गए वो ए बी नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, उसी बच्चे पर आ जाओ जिसको साइकिल मिली। साइकिल कब मिलती है? जब 80% मार्क्स आते तो साइकिल मिलती है, और साइकिल मिल गई, मार्क्स का पता नहीं, तो उसको साइकिल मिल गई। क्या आप गारंटी से लिखकर दे सकते हो कि उसके कुछ नंबर जरूर कटे? क्या उसके 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकते क्या? तो भी तो साइकिल मिलेगी। साइकिल कब मिलती है? जब 80% मार्क्स आते हैं, और हमें सिर्फ ये पता है कि उसको साइकिल मिल गई, तो हमें ये पता है कि 80% आए या उससे ज्यादा आए, लेकिन उसके नंबर कुछ कटे, इसकी गारंटी तो नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा,
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चों का ग्रुप पिकनिक पर जा रहा है, और पिकनिक पर जो जा रहा है उसको जो है हर बच्चे को 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट करने। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो रवि ने मोहन को कहा कि यार थोड़ा कड़का चल रहा है, मैं तेरे को 5-7 दिन में पैसे दे दूंगा, तो तू क्या मेरे लिए भी पैसे दे सकता है? तो मोहन ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा कल, तू निश्चिंत रहे। तो 1,000 रुपए रवि को खुद के, 1,000 रुपए मोहन के जमा कराने, अगले दिन पिकनिक पे जाना है, उसी दिन जमा कराने। मोहन के पास कुल मिलाकर 10,000 रुपए है, उसकी जमा पूंजी, स्टूडेंट ही तो है, 10,000 उसने बचा रखे कंप्लीट। अगले दिन रवि ने पूछा ले आया ना तू पैसे? दो। उसने क्या बोला मोहन ने? काम हो गया। इसका क्या अर्थ है? 2,000 अगर लाया होगा तो भी काम हो गया, और अगर वो 3,000 लिया होगा घर से तो भी काम हो गया, 8,000 लाया हो तो भी काम हो गया, और 10,000 लाया हो तो भी काम हो गया। तो क्या उसकी 10,000 में से 2,000 की जरूरत है? और उसने ये नहीं कहा मैं कितने लाया हूं, सिर्फ उसने ये कहा कि काम हो गया। तो क्या मैं ये गारंटी से कह पाऊंगा कि कुछ पैसे वो घर पर छोड़कर आया? नहीं जी, कैसे गारंटी से कह दूं? क्या पता छोड़ के आया हो या ना छोड़ के आया हो। इसी तरह से सम ARB को दिखाने का अगर यह तरीका हो गया, ये उसके दिमाग में है एग्जामिनर के, तो फिर सम AR नॉट भी कह पाना कैसे संभव हो पाएगा? और वैसे भी मैं कहूं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहूं ना तो कुछ रिजल्ट्स आपको दे सकता हूं, उससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। 1 घंटे में काम खत्म कि ऐसा होता है तो ऐसा दे देना, ऐसा होता है ऐसा दे देना, लेकिन वो होगा क्या? रटने के सिवा कुछ नहीं होगा। और वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुछ भी नया आने की कभी भी संभावना हो सकती है, और रटना कभी भी सीखने का सही तरीका मेरी नजर में कभी नहीं हो सकता। इसलिए टाइम लगेगा। अब मेरे को टाइम लग रहा है तो आप भी तो टाइम दो, टाइम का यूटिलाइज तो करो कम से कम, तब बात बनेगी। तो मैं कहूंगा गलत है। 5वां, सम AR नॉट बी, ये फॉल्स हो गया, और सम BR नॉट A, ये भी फॉल्स हो गया। अब वैसे भी मैंने कहा था पॉजिटिव तो नेगेटिव हो नहीं सकता। और अब आज का आखिरी स्टेटमेंट, चौथा और अंतिम, वो क्या है? सम AR नॉट बी। सम AR नॉट बी, इसको ओ टाइप कहते हैं। ओ टाइप यानी कि कुछ A B नहीं है। इसको बनाने के क्या तरीके हैं? पहले मैंने बोला ऑल ARB A टाइप, A मतलब ऑल पॉजिटिव। फिर मैंने बोला नो AS B, कोई भी A B नहीं, पूरा खाली है, E टाइप एम्प्टी। फिर मैंने कहा I इंटरमीडिएशन। फिर मैंने कहा O बच गए जो अदर्स। 5वां कोई टाइप दुनिया में होता ही नहीं है। यही 4 अधिकतम टाइप हैं। इसको बनाने का एक तरीका तो यही हो सकता है, जहां जहां पर A और B को आप थोड़ा अलग कर सकते हो तो बना सकते हो, ये हो सकता है। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है इसको बनाने का। आपने कहा सर ये तो नो AS B है। एक बात बताओ मेरे को, आप जब आप सम ARB बना रहे थे तो आप ऑल पॉजिटिव में जब सम पॉजिटिव देख रहे थे, जब आप ऑल पॉजिटिव में सम पॉजिटिव देख रहे थे, तो क्या आप ऑल नेगेटिव में सम नेगेटिव नहीं देख सकते? सेम ही तो बात है। एक तरीका और बना सकते हम, कुछ A B नहीं है उसको दिखाने का, वो ये वाला कि कुछ A B नहीं है, तो ये वाला A वाला पार्ट B नहीं है। दुनिया में चौथा कोई तरीका बनाने का नहीं हो सकता इसको, या तो थोड़ा ऐसा अलग दिखाओ, या पूरा अलग दिखाओ, या ऐसे दिखाओ। अब फिर वही 2 हिस्से होंगे, और ऑलवेज ट्रू, और इधर क्या होगा? फॉल्स। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात, वो क्या कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एग्जाम में मिलता ही नहीं है। 99.999% ये आपको एग्जाम में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? मैं आपको अभी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, क्यों, प्रूफ करके प्रैक्टिकल। इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता। तो ऐसा कोई इंटरव्यू जिसमें जाने के बाद मालूम है कि पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही सेट कर रखा। मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई 2 इंटरव्यू है, 2 लोगों की सीट है, उन्होंने पहले ही तय कर रखा है, तो ऐसे में जाने का क्या फायदा? तो इसी तरह से इसका कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। मैं आपको भी दिखाता हूं। ये 3 वेन है, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी आपको क्या समझना है? बस थियरी खत्म होने वाली है, प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। तो मैं बात करूं, आपको क्या करना है? वो कंक्लूजन ट्रू माना है जो तीनों में ट्रू हो। अगर तीनों में ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। पहला कंक्लूजन बोलता हूं, ऑल ARB। पहली बात, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, और मैंने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं निकलता, ये समझ लीजिएगा। तो वैसे भी नेगेटिव से, एक बात हो, 4 तो वैसे गलत हो जाएंगे हर किसी में, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो चारों नेगेटिव गलत, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो चारों पॉजिटिव गलत। तो आधों में तो दिमाग नहीं लगाना, लेकिन फिर भी समझ कर करो तो अच्छा रहेगा।
कुछ ए बी नहीं है। पहला पहला निष्कर्ष, सारे ए बी हैं। सारे ए बी है तो किसी में भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूं एक में भी गलत दिख रहा तो कहानी खत्म करो। तो ये जो ऑल ए आर बी है वो गलत हो गया, ऑल ए आर बी ये गलत है। अच्छा, ऑल बी आर ए कहूं तो, अरे भाई एक ही बात है। अगर मैं बात करूं कि सारा ए बी इसमें गलत है तो सारा बी ए वो भी गलत है, सब में गलत है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब आप देखो, आपको लगता है कि इसमें तो ये सही है क्योंकि ये वाला पार्ट ए का बी है, इसमें भी ये वाला पार्ट ए और बी दोनों है, लेकिन इसमें गलत है तो एक में भी गलत तो गलत है। तो ये हो गया सम ए आर बी, ये गलत है। सम बी आर ए, देखो ये दोनों एक ही पाले में रहते हैं तो ये भी गलत है। वैसे भी चारों पॉजिटिव थे। नो ए इज बी, मैंने क्या कहा, सम नेगेटिव में ऑल नेगेटिव कैसे निकलेगा? लेकिन ऑल नेगेटिव में सम नेगेटिव में, ऑल जहां पर भी है सम हो सकता है। समंदर को मैं तालाब बोल सकता हूं क्योंकि समंदर में जितना पानी है उससे तालाब तो दिखता है, पर तालाब में समंदर कैसे दिखेगा, है कि नहीं? तो मैं बात करूं नो ए इज बी, वो गलत है। तो गलत में पांचवा हो जाएगा नो ए इज बी। मैं सब कुछ लिखवा रहा हूं आपको, जो कुछ हो सकता है। नो बी इज ए, वो भी गलत है ना, क्योंकि बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो सही है बोले, अरे तो इसमें सही होने से क्या होता है, सही लेकिन डाउटफुल है। एक में सही है बाकी दो में गलत है। मैं तो कहता हूं हजारों करोड़ों में सही है, एक में गलत है तो भी गलत होगा। सम ए आर नॉट बी, वो तो सही होगा कम से कम, क्योंकि ये कथन जो है ना इसी को तो दिखाया इन वेन में। तो अगर इन वेन्स में ये कथन खुद नहीं दिखता तो फिर क्या दिखेगा? तो सम ए आर नॉट बी, ये बिल्कुल क्या है बताइए, सही है। तो मैं बात करूंगा सम ए आर नॉट बी, ये सही है। और सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इसमें सही है, सम बी आर नॉट ए इसमें सही है, लेकिन सम बी आर नॉट ए इसमें सही नहीं है। इसमें तो सारा ही बी ए है, तो मैं कुछ ए बी नहीं है उससे ये कभी नहीं कह सकूंगा सम बी आर नॉट ए, तो ये भी गलत है। अब आप खुद सोचिए, समझिए, सम बी आर नॉट ए में क्या कहना चाहता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, अटेंशन देंगे। इस कथन का एकमात्र ये खुद सही निकला, बाकी सारे गलत हैं। तो ये खुद को चेक करने के लिए वेन थोड़ी बनाएंगे। तो इस कथन का कोई भी किसी भी तरह का वैलिड कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। आज की क्लास के अधिकतम 5 मिनट में आपसे और लूंगा, एक करीब करीब घंटा पर होने वाला है, 5 मिनट, केवल 5 मिनट। एक बार इसको ब्रीफ करते हैं बहुत शॉर्ट में, और एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन। जरा बोर्ड पे देखिएगा, सभी लोग अटेंशन दीजिएगा। देखो मैंने आपको जो बताया अभी, सबसे पहले मैंने कहा स्टेटमेंट कुछ हो सकते हैं, कंक्लूजन है। और कंक्लूजन कितनी तरह के बताए, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, और क्या बताइए, डाउटफुल। मैंने आपको कहा स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। ये पहला कथन था ऑल ए आर बी। अधिकतम वेन 2 बन सकते हैं, केवल इसका ऑलवेज ट्रू कितना हुआ, 3, बाकी 5 पक्का गलत है। हमारे पास नो एज भी है, सारे नेगेटिव गलत, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव सही, सॉरी, सारे पॉजिटिव गलत। और ये मैंने आपको सब प्रूफ किया है। सम ए आर बी का सिर्फ यही ट्रू निकलता है, सम ए आर बी और सम बी आर ए, बाकी सारे गलत। और ये जो आखिरी था सम ए आर नॉट बी, ये तो बहुत ही स्पेशल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके तो एक खुद के अलावा सारे ही गलत होते हैं, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब मैंने आपसे कहा कि सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे लिए थे, बट टाइम होने की वजह से ज्यादा हो रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर अगले सेशन में आप कीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मजा आ रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, जो आप नहीं बढ़ा रहे हो। क्योंकि आप वीडियो में जितने व्यूज हैं उस हिसाब से लाइक्स नहीं है। कम से कम आपको जैसा भी लगता है, अगर आपको वाकई में खराब लगता है तो आप डिसलाइक करो भले ही से, आप यू आर मोस्ट वेलकम। बट जो भी लगता है ना वो करना चाहिए। वो आप सोचो, आप खुद कभी जीवन में बहुत मेहनत करोगे, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी के लिए भी, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाला कम से कम रेस्पोंड तो करे, चाहे वो पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, वो तो जरूरी है भाई, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्यादातर लोगों में शेयर भी करो, ताकि इन सब चीजों का फायदा अधिकतम लोगों को मिल सके। अब देखो, ये पहला प्रश्न, कितने कथन है इसके अंदर? 2 हैं। ये कथन नंबर 1 है, ये दूसरा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको सारे प्रश्न। पहला स्टेटमेंट जरा देखिए, सारा पेन रोड है, सभी पेन क्या है, सड़कें हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बस एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं आज।
इसके कितने वेन बन सकते हैं? इसके 2 वेन बताए थे। सारा पेन रोड है, बताओ, ऐसे ही तो बताए थे ऑल ए आर बी के। ए और बी एक साथ हो सकता है और ए को बी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2 नहीं 10 कथन एक साथ ले आओ, कितने वेन बना लो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। अभी तो थियरी है, जो अगला सेशन होगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम इनको अप्लाई करके देखेंगे और उसके बाद 1-2 सेशंस और करेंगे प्रैक्टिस के लिए। आइदर चीजों को सीखेंगे, पॉसिबिलिटी सीखेंगे, कंडीशन सीखेंगे, कुछ रिजेक्शन मेथड सीखेंगे, तब जाकर ये पूरा बन पाएगा। टाइम तो लगेगा। देखो अब देखो दूसरा कथन, ये तो पहला हुआ, सारा पेन रोड है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सारा रोड हाउस है, आपने कहा सर 2 बना रहे हो, अरे एक आध क्वेश्चन में तो बनाने दो, 2-4 क्वेश्चंस गुजरने दो, फिर मैं सारे नहीं एक ही बनाऊंगा। बट कुछ सीखने के बाद, आपको सिखाने के बाद, है कि नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करूं पहले। सारा रोड हाउस है, अब दूसरे की बात करूं, सारा रोड हाउस है, अगर इसको बनाऊं तो ऐसा बनेगा, सारा रोड क्या है, हाउस है, सारी पेन सड़क है, सड़क रोड है, और सारा रोड क्या है भाई, घर है, सारा सड़क क्या है बताओ, घर है, और इसमें सारा सड़क अगर घर है तो ऐसा बनेगा, बस यही हो सकता है। तो एक बात बताइए, मैं आपको राय दूंगा, एग्जाम में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको तो आउट कर देंगे, इसको इन करेंगे। अब देखो ये सारा पेन था, ये सारी रोड थी, और ये जो रोड थी सड़क थी, और ये जो सड़क है वो सारा क्या बताओ, घर है। अब मेरी बात सुनो, इसके निष्कर्ष बाद में देखेंगे। बोर्ड पे देखो, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं ब्लू कलर से, स्काई कलर से, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पेन है, और ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये क्या है, ये रोड है। क्या ये रोड इस डॉट में होकर नहीं गुजरी क्या? तो ये डॉट पेन भी है और रोड भी है। अब जो मैं बना रहा हूं वो देखो, वो क्या है, ब्लू कलर से क्या है, वो हाउस है, और जो हाउस है वो इस डॉट में होकर भी तो गुजर रहा है। इसका मतलब ये जो डॉट वाला पार्ट है, जो मैंने अभी और डार्क कर दिया इसको दिखाने के लिए, ये क्या है, ये पेन भी है, ये रोड भी है, और ये हाउस भी है, ये तीनों है। तो मेरे जरा निष्कर्ष सुनिएगा, ये क्या है, ये था तो पेन, लेकिन हमने क्या बनाया, इसको इस तरह से बनाया। अब मैं इसके निष्कर्ष बाद में, मेरी बात सुनो पहले। पहला निष्कर्ष, मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन में तो सारी चीज सिखा दूंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हर एंगल से सिखाऊंगा, काम हो जाएगा, है ना। पहला निष्कर्ष सुनो, सारा पेन रोड है, आप तो उसको छोड़ो, मेरी बात सुनो, सारा पेन रोड है, आपको वहां से अपने घर से बोलना है अपने मन में कि ट्रू या फॉल्स। तो सारा पेन रोड है, ट्रू है। सारा पेन हाउस है, वो भी ट्रू है। अच्छा, सारा रोड हाउस है, वो भी ट्रू है। अच्छा, सारा हाउस रोड है, सारा हाउस रोड है, ये वाला हाउस तो रोड है ही नहीं, बिल्कुल गलत। सारा हाउस पेन है, ना ना, ये वाला तो पूरा हाउस है लेकिन पेन तो नहीं है। सारा रोड पेन है, वो भी गलत। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ऑल के कॉन्टेक्स्ट में अंदर से बाहर ऑल सब सही हो जाता है। जैसे देखो एक और एग्जांपल, ये सारा ए बी है, सारा बी सी है, सारा सी डी है, सारा डी ई है, तो सारा ए बी भी है, सारा ए सी भी है, सारा ए डी भी है, सारा ए ई भी है, सारा बी बी सी डी ई है, सारा सी बी डी ई है, सारा डी भी है, लेकिन सारा ई तो सी नहीं है ना, सारा ई तो ए नहीं है। यानी कि हम मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे लेकिन रट के नहीं, समझ के, अंदर से बाहर ऑल सब सही, बाहर से अंदर ऑल सब गलत। अब यहां पे क्या था, इसको मैंने क्या कहा भाई, दोनों को कंसिडर करना है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला वेन है ना, ये वाला वेन इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये पेन भी है, रोड भी है और हाउस भी है, तो देखेंगे धीरे धीरे। अब दूसरी बात, सम की बात करूं तो एक बात तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये पेन भी है, रोड भी है, हाउस भी है, तो कुछ पेन रोड है, हां, कुछ पेन हाउस है, हां, कुछ रोड पेन है, हां, कुछ हाउस पेन है, हां, बल्कि सम तो आपस में सारे ही सही है। देखो ये जो ए है, ये बी भी है, सी भी है, डी भी और ई भी है, तो कुछ ए बी सी है, कुछ ई बी बी है, कुछ कुछ सारे हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव की बात करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी अंतिम बात इस सवाल की, कुछ हाउस, गड़बड़ी यहां होती है, कुछ हाउस देखो ये रहे, कुछ हाउस रोड नहीं है, तो हमें लगता है यहां सही लेकिन यहां गलत। और देखो ये कथन पॉजिटिव है, ये कथन भी पॉजिटिव है। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलता, तो मैं ये भी कह रहा हूं जब एक पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलता तो कथनों का समूह सारा ही पॉजिटिव है, तो उससे नेगेटिव कैसे निकल सकता है? आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां कंक्लूजन चेक करता हूं। पहला, ऑल हाउसेज आर पेन्स, सभी घर पेन हैं, सभी घर, घर तो बाहर हैं,
पेन है, सारे घर पेन है, वो यहां तो सही है लेकिन यहां पर गलत है। और मैं बार बार क्या कह रहा हूं, सही वो हो जाएगा जो सब जगह सही है, एक जगह भी गलत तो गलत हो जाएगा। तो सारे घर पेन है, सारे घर तो पेन नहीं है, हां सारे पेन जरूर घर है, तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत। फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स। दूसरा, और आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ यही चेक करना है केवल कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। दूसरा, कुछ घर पेन है, कुछ घर तो सब, कुछ घर पेन भी है, कुछ पेन भी घर है, कुछ रोड भी, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो तीनों है, तो सम तो सारे ही सही हो जाएंगे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अभी क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं यहां मैंने लिखे नहीं, वरना इंस्ट्रक्शंस क्या, देखो नीचे लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हैं। एक का मतलब क्या है, केवल पहला। अब आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं 4, लेकिन अधिकतम ऑप्शन हो सकते हैं 5, तो कोई भी एक उड़ा देगा, वो अक्सर आइदर उड़ा देता है। लेकिन मैंने आपको अच्छे से सिखाने के लिए 5 ऑप्शन लिए ताकि कोई 4 आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, बट कौन से 4 मिलेंगे वो पता नहीं, कौन सा एक उड़ाएगा वो पता नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से उड़ा दूं तो ये सही बात नहीं है। तो मैं आपको सिखाने के लिए 5 ऑप्शन रखे, केवल पहला सही तो 1, केवल दूसरा तो 2, आइदर मैंने अभी सिखाया नहीं, जो मैं आगे बात करूंगा तो 3, दोनों गलत तो 4 और दोनों सही तो 5। तो इसमें पहला गलत है, केवल दूसरा सही है, तो आंसर बी दीजिएगा, केवल दूसरा सही है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया है कि नहीं। अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी तैयारी को ऐसे 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 कीजिए ताकि असफलता आपको छू भी ना सके। और मेरी तो दुआएं, मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा ही मेरे स्टूडेंट्स के साथ है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।